नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मित्र, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम, जो कि आपको मेन एग्जाम क्लास 10th का जो होता है बोर्ड आपका, उससे लास्ट एक पहले जो एग्जाम होता है आपको स्कूल का लास्ट एग्जाम, उसी के सीरीज में आपको ये मैथमेटिक्स के दिन पूछा हुआ क्वेश्चन था। साथियों, आपका ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है। वाइटल आप इसलिए इस सेंस में इसको कह सकते हो कि आपको ये बिहार बोर्ड में हर एक बार पूछता है, दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज में आपको। ठीक है जी, आपको 30 को कहेगा, देखिए उसमें से कोई 15 को सॉल्व करने, जिसमें कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दो नंबर मिलता है। बड़ी आसान क्वेश्चन है। जब आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करिएगा तो एक्सरसाइज 1 में ही आपको वास्तविक संख्या के सीरीज अर्थात रियल नंबर के सेट में साथियों ऐसा क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आइए हम लोग इसको करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, वो पढ़े होंगे 7वीं 8वीं क्लास में कि एचसीएफ निकालना। ठीक है जी, उसी का है। आइए जब इसको देखें, इसमें कह रहा जी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सबसे बड़ी संख्या, साथियों सबसे बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ। ठीक है जी, सबसे बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ ज्ञात करें जो 650 तथा 1170 को विभाजित करती है। भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ज्यादा मत आने लगाना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, जहां शेषफल अर्थात आर जो होगा वो छोटा होता है b से और बड़ा या बराबर होता है साथियों 0 का। ठीक है, ज्यादा मथापची कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, पहले आप बेसिक तरीका 7वीं 8वीं वाले गुरुजी का जो कंसेप्ट होता है कि आप 650 और 1170 का एचसीएफ निकालिए, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड बोले तो लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। आप वो काम पहले कॉपी पे ही करिएगा, मैंने ऐसा न रफ में करिएगा, ताकि चेक करने वाले जो गुरुजी सब होंगे वहां उनको भी देखने में सहूलियत होगी। ठीक है जी, आप पहले उसको ऐसे करिए। आइए साथियों, यहाँ 650 और 1170 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। साथियों, जब ये 650 हम मेन कॉपी पे ही कर रहे हैं, 650 और 1170 का जब साथियों एचसीएफ हम निकालें तो बताइए 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा जी, 1200 1300 हो जाएगा, नहीं लगेगा, एक बार में ही लगेगा। 650 हो गया, माइनस करना उसके बाद, यही होता है एचसीएफ का नियम। करिए, 0 हो गया जी, फिर आपका 7 - 5 2 हो गया, फिर 11 हो गया, 5 520 हो गया। अब क्या करिएगा, ये 650 को यहाँ लगाइएगा। साथियों, आपका 2 बार में तो लगेगा नहीं, एक बार में लगेगा, तो 520 हो गया। आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है। 520 साथियों, ये आपका 0 हो गया, 5 - 2 3 हो गया, फिर साथियों आपका 6 - 5 1 हो गया, 130 हो गया। फिर आपका ये साथियों यहाँ कितना है, 520 ना, ये 520 आपको यहाँ जाएगा। साथियों, आपको कितने बार में ये लगेगा, 4 बार में, कितना हो जाएगा जी, 520, 13 चौके 52 पर एक 0 हो गया। सही है ना। ये साथियों आपका कैंसिल आउट बोले तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी आपका इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो होगा वो 130 होगा। ये तो साथियों आपका हो गया नॉर्मल डिवीजन मेथड। इसको हम लोग कैसे करना है, आपको विभाजन एल्गोरिथम मिली, यहां साथियों लिखेंगे अब a बराबर बी क्यू प्लस आर से, यही है साथियों आपका विभाजन एल्गोरिथम विधि, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है जी, जहां ए और बी पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या में आप इसको कह सकते हो। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां साथियों आपका आर का रेंज होता है, ये नॉलेज के लिए ऑब्जेक्टिव पूछता, आर छोटा होता है बी से और बड़ा या बराबर होता है साथियों 0 का। ठीक है, आर छोटा होगा बी से, बड़ा या बराबर होगा 0 का, ये कंडीशन साथियों आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सेट करेंगे। साथियों आपका पहले लिखेंगे यहाँ 1170 को, 1170 बराबर आपका हो गया जी 650 गुना 1 प्लस 520, 650 गुना 1 प्लस में साथियों आपका 520। अब ये 650 को आप क्या करो, यहाँ लिखो। साथियों 650 को यहाँ हमने लिखा तो लिखेंगे यहाँ 520 गुना 1 प्लस 130, क्या लिखेंगे, 520 गुना 1 प्लस साथियों आपका 130। अब आप क्या करो, ये 520 को इधर लेके आओ। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। 520 को आपने लिखा कितना, 130 गुना 4 प्लस 0, कट गया मतलब वो 0, 130 गुना 4 प्लस साथियों आपका 0। ठीक है, ये जो साथियों आपका लास्ट में निकल गया, यहां लिखेंगे अतः 650 एवं 1170 का HCF बराबर कितना हो गया जी, 130। इतना काम करके आप आइएगा, ये काम भी कॉपी पे ही करिएगा। ये तो हमने नॉलेज के लिए बताया कि आर छोटा होगा बी से, बड़ा या बराबर होगा 0 का। साथ में ये काम आप करिएगा कॉपी के में बगल में, पेज के साइड में। ठीक है, ऐसे करके आपको फोल्ड वहां खोलना होता है कॉपी को, और इतना काम आप करके आइएगा साथियों। 2 नंबर में 1 नंबर भी कहीं नहीं मिस होगा, पॉइंट मार्क्स भी नहीं कटेगा कुछ।
सिर्फ इतना ही काम करके आपको आना है, 2 नंबर हंसते हंसते लिवा लाइएगा वहां एग्जाम में। ठीक है जी, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों, जय हिंद।